So Anil Ambani just got banned from the stock market. सुर्खी है कि सेबी ने 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी अनिल अंबानी पर लगाई है और 5 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया है। एक जमाना था जब अनिल अंबानी दुनिया के 6 रिचेस्ट पर्सन में से एक थे, जिनकी संपत्ति 45 बिलियन डॉलर के आसपास थी। और फिर टाइम ऐसा बदला कि वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट की लिस्ट में से निकल के दुनिया के सबसे कर्जदार व्यक्तियों में शामिल हो गए थे और आखिर में उन्हें बैंकरप्सी घोषित कर दिया गया था। फिर अभी हाल फिलहाल में खबरें ऐसी आने लग गई थी कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज अपना कर्ज चुका रही है और धीरे धीरे कमबैक कर रही है। लेकिन सेबी के इस एक डिसीजन ने अनिल अंबानी के कमबैक पर बैन लगा दिया है। अनिल अंबानी सहित 24 और एंटिटीज को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसका मतलब 5 साल तक अनिल अंबानी किसी भी लिस्टेड कंपनी में एज अ मैनेजर पोस्ट पर काम नहीं कर सकते और इसी के साथ उन्हें 25 करोड़ का फाइन भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये करीब 8000 करोड़ का स्कैम था। तो अनिल अंबानी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया कैसे और क्या ये सजा उनके लिए काफी है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। जब धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हुई तो इन दोनों भाइयों ने अलग अलग कंपनियों के साथ बंटवारा कर लिया था और इसके बाद से ही अनिल अंबानी ने इस तरीके से बिजनेस को संभाला कि वो दुनिया के 6 रिचेस्ट पर्सन बन गए थे और उनकी नेटवर्थ 45 बिलियन डॉलर्स की हो गई थी। लेकिन 2008 का क्राइसिस इनकी कंपनियां झेल ना सकी और 2021 आते आते इनके ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था। तो बात 2018 और 19 की है और इसी साल में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड का रिलेशन है रिलायंस होम फाइनेंस से। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपना मेजोरिटी लोन कॉर्पोरेट में बांट रही थी। अब यदि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया हो तो आपको पता होगा कि कितने पेपर्स दिखाने पड़ते हैं, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने दिन एक बैंक मैनेजर एक साइन करने में लगा देता है और एक कॉर्पोरेट लोन पास होने में महीनों का वक्त लग जाता है। लेकिन RHFL के मैनेजमेंट ने एक ही दिन में कॉर्पोरेट लोन पास करके दिया। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन आई सेम डे इन्होंने अप्रूव कर दिए। मतलब एक आम आदमी जब तक लोन के लिए अप्लाई करता है, बैंक में डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और जब तक वेट करता है, लेकिन तब तक यहाँ इस केस में पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी जल्दी जब लोन अप्रूव हो गए तो वो कंपनी भी कोई बहुत बड़ी कंपनी रही होगी जिसका नाम रहा होगा? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। जिन कंपनियों को लोन दिया गया वो लॉस मेकिंग कंपनी थी और उनका रेवेन्यू भी काफी कम था। और जिन जिन कंपनियों को लोन दिया गया उन्होंने वापस आगे कंपनी को लोन दे दिया। और वो कंपनीज कौन सी थी? वो कंपनीज भी अनिल अंबानी ग्रुप की ही कंपनी थी और वो लोन भी ट्रांसफर सेम डे हुआ। और जितने भी लोन दिए गए उनका क्या हुआ? वो सब डिफॉल्ट साबित हो गए। अब सवाल आता है कि इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जो भी RHFL में पैसे थे जो कि लोन के फॉर्म में ट्रांसफर किए जा रहे थे, वो सब पैसे एक आम इन्वेस्टर के थे और साथ ही 18-19 में प्रमोटर्स ने अपने सारे शेयर्स आम इन्वेस्टर्स को बेच डाला। और लास्ट में ये सारा फ्रॉड करके मैनेजमेंट तो बाहर निकल गया लेकिन फंस गया आम इन्वेस्टर। और अगर इस केस में किसी को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है तो वो हुआ है आम इन्वेस्टर को, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस 90 रुपए से गिरकर 3-4 रुपए में आ गए हैं। तो आखिर में जाकर लॉस तो एक आम इन्वेस्टर को ही उठाना पड़ा। तो यदि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसका फाइनेंशियल डेटा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसका फोरकास्टिंग डेटा, ये सब चेक करना जरूरी है। केवल टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट मत कीजिए। और इस केस में सबसे बड़ी बात ये थी कि अनिल अंबानी की कंपनीज पहले ही बैंकरप्सी घोषित कर चुकी थी, तो बेटर है हमें ऐसे मैनेजमेंट से दूर ही रहना चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर को अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर और प्रॉपर एनालिसिस करके ही कहीं पर लगाना चाहिए। तो उम्मीद है आप वीडियो में दी गई जानकारी से काफी कुछ लेसन लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आने वाले वीडियो और भी ज्ञानवर्धक होने वाले हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।